जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 2026 एक ऐसा साल जिसमें बहुत सारी चीज़ों की नई शुरुआत, सत्ता परिवर्तन, कारण सूर्यदेव हैं राजा, और इसके साथ ही पैसा जो अब तक नहीं मिला बहुतों को 2026 में मिलने वाला है। भाग्योदय होने का समय 2026, लेकिन युद्ध का भी समय। और इसी समय शनिदेव है मीन राशि में, यानी जलीय राशि। यदि जलीय युद्ध ना हो तो फिर भला कैसे काम चले। 2026 की प्रेडिक्शन देते हुए जब मैंने आप लोगों से शेयर किया था अपना वीडियो, तब कहा था कि कैसा रहेगा ये साल। उसमें 4 पॉइंट्स मेनली मैंने डिस्कस किए थे। पहला, जलीय युद्ध होगा इस समय। दूसरा, इस समय बहुत लोगों की नौकरी जो चली गई है, अब नए सिरे से उनको जॉब ऑफ़र मिलेगा। बहुत लोगों को व्यापारिक घाटा हुआ है, वो फिर से एक बार उस नुकसान की भरपाई और प्रॉफिट कमाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये साल न्यू जर्नी साबित होने वाली है, लेकिन इसके साथ ही सत्ता परिवर्तन भी इस साल देखने को मिलेगा। यानी एक तरफ पैसा रुपया अचीवमेंट, और दूसरी तरफ बहुत सारी चीज़ें खत्म होंगी, एक नई शुरुआत। ऑलरेडी जिन बातों को कहा गया था वो सारी बातें आज के समय में सही साबित हो रही हैं। पहली बात, सत्ता परिवर्तन। ईरान में देख लिया आपने, बांग्लादेश में देख लिया, अब बिहार में भी सत्ता परिवर्तन हो गया और बीजेपी की गवर्नमेंट बनने के लिए बिल्कुल तैयार, चाहे जिस तरह से भी हो। लेकिन नीतीश कुमार को हटाया जा रहा है और बीजेपी का कैंडिडेट सीएम के पद पर आसीन, यानी वहाँ पर भी हो गया सत्ता परिवर्तन। दूसरा पॉइंट, तेल का खेल। शनि की पीड़ा से मुक्ति के लिए हर शनिवार को लोग हनुमान जी के मंदिर जाते हैं और तेल चढ़ाते हैं मूर्ति के ऊपर। कारण शनिदेव तेल को दर्शाते हैं और ये समय तेल का खेल ही चल रहा है। लेकिन शनिदेव बैठे हैं कहाँ? वो बैठे हैं मीन राशि, जो जलीय राशि। जलीय युद्ध ना हो तो भला कैसे काम चले। ऑलरेडी प्रेडिक्शन दी गई थी कि इस साल मिसाइल्स, ड्रोन, बॉम्ब बरसाना, ये सब तो आप देखेंगे ही, लेकिन समुद्री युद्ध कैसा होता है वो इस समय दिखलाई पड़ेगा 2026 में। एवं नेवी बहुत अधिक बढ़ चढ़कर अपने पावर का इस्तेमाल करेगी। तो इस साल आर्मी, एयरफोर्स के अलावा नेवी का भी बोलबाला रहेगा। ऑलरेडी हमारा देश अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने में लगा हुआ है, कारण इनपुट उसे भी मिल चुके हैं। आने वाला समय युद्ध का होगा, और जब युद्ध छिड़ता है तो नुकसान भी बहुत बड़ा होता है। अपना नुकसान कम हो, इसलिए भारतवर्ष बहुत सीक्रेटली तैयारी कर रहा है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ईरान ने पिछले 1 साल से अपनी तैयारी इतनी मजबूती से कर ली कि आज अमेरिका ही नहीं बल्कि इजराइल के भी पसीने छूट रहे हैं। नुकसान केवल ईरान का नहीं हुआ, इजराइल और अमेरिका का भी बहुत भारी भरकम नुकसान हो रहा है। चीज़ें बहुत सारी खुलकर मीडिया में नहीं आती, लेकिन उसका कतई अर्थ नहीं कि नुकसान नहीं हो रहा है। मीन राशि के शनि ने मचा दिया है कोहराम। किस प्रकार आगे बतलाऊंगी आप लोगों को पूरा डिटेल वीडियो। किस प्रकार सबमरीन युद्ध स्टार्ट हो चुका है और किस प्रकार महासागर इस समय आग बरसा रहे हैं, ये सब कुछ आगे बतलाऊं। उसके पहले यदि आपको अपनी कुंडली एनालिसिस करके अपनी लाइफ के बारे में प्रॉपर जानकारी चाहिए तो मेरे मेल आईडी पर क्लिक करें, मैसेज करें, फीस जानें, तब अपने बर्थ डिटेल शेयर करें, अपने क्वेश्चंस, और जानें समाधान के साथ सटीक जवाब। अब आज का मेरा वीडियो, सबमरीन युद्ध स्टार्ट हो गया और हॉर्मुज स्ट्रेट बंद। लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज़ ले जाने की अनुमति केवल चाइना को अब ईरान ने परमिशन दे दी है। बाकी सभी लोगों के लिए ये रूट बंद। ये जो रूट है वो समुद्री रास्ता है, लेकिन समुद्री रास्ते को जब बंद किया गया तो डेफिनेटली ईरान के ऊपर गुस्सा
सभी देशों का इस समय भड़क रहा है और भारतवर्ष भी उससे अछूता नहीं है। अब श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास ही एक ईरानी जहाज़ पकड़ा गया और ईरानी जहाज़ के ऊपर हमला कर दिया गया और ये हिंद महासागर में हमला किया गया है। पनडुब्बी के सहारे ये हमला किया गया है श्रीलंका के दक्षिणी तट के आसपास, जिसमें 101 लोगों की मौतें, क्योंकि वो लापता हैं, उनकी डेड बॉडीज़ भी नहीं मिल रही हैं, तो उनको डिक्लेयर किया गया कि डेड। बहुत सारे लोग घायल हैं, 75 से 80 लोग घायल हैं और कुछ को रेस्क्यू करके, जो घायल हैं उनको रेस्क्यू करके उनमें से ट्रीटमेंट चल रहा है श्रीलंकाई गवर्नमेंट के द्वारा। क्योंकि जब डिस्ट्रेस कॉल दी गई जहाज़ से, तब इमीडिएटली श्रीलंका के गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लिया और घायलों को रेस्क्यू करके पहुंचाया हॉस्पिटल। तो ये सबमरीन युद्ध जो छिड़ गया, और वो भी हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में वैसे भी भूकंप आ रहे हैं बहुत तेज, तो अब एक समुद्री रास्ता बंद हो गया और वहाँ पर भी तेल टैंकर को बनाया जा रहा है निशाना। इस समय तेल और जल, साथ ही आसमान, आप देख रहे हैं किस प्रकार पंच तत्व प्रहार, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पांचों तत्व का प्रहार एक साथ इंसान झेल रहा है। अमेरिका अपने आप को आउट ऑफ 10 15 मार्क्स दे रहा है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है, तो उन्होंने ईरान को आंकने में, एनालाइज करने में थोड़ी जल्दबाजी दिखला दी। भले ही इजराइल ने पूरा डेटा को हैक कर लिया, मोबाइल को हैक कर लिया, वहाँ के सिस्टम को हैक कर लिया अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से। आज यही टेक्नोलॉजी इंसान के लिए काल बनती जा रही है। जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपनी सुख सुविधा के लिए, वही टेक्नोलॉजी आज इंसान के लिए काल बन रही है। क्योंकि टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करके किसी का भी मोबाइल हैक किया जा सकता है, बैंक सिस्टम को हैक किया जा सकता है, रास्ते में चलते हुए ट्रैफिक कैमरे को हैक किया जा सकता है, और उस इंसान की पूरी दिनचर्या, कहाँ वो जा रहा है, किससे मिल रहा है, ये सब कुछ दूर बैठकर कोई इंसान मॉनिटर करके अपनी रणनीति तैयार कर सकता है। चीज़ें इस समय ईरान के लिए भी खतरनाक और इजराइल और अमेरिका पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ईरान ने किस प्रकार, हम तो मरेंगे लेकिन बहुत सारे देशों को मार कर मरेंगे, ये ईरान ने अब तय कर लिया है। क्योंकि खामेनाई के अंत के पश्चात अब ईरान हमलावर हो गया है, और ऐसा हमलावर कि वो अब सिस्टम को तोड़ रहा है, टेक्नोलॉजी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसने ऑयल टैंकर को निशाना बनाया है, उसने LNG प्लांट को निशाना बनाया है कतर में, उसने सऊदी अरब में जो है, दुबई में सबसे बड़ा विश्व का जो है आरामको, उसके ऊपर, ऑयल टैंकर के ऊपर उसने किया है हमला। तो ये समय जो चीज़ है सही बिल्कुल नहीं दिखलाई पड़ रही है। आने वाले समय में महंगाई बहुत बढ़ेगी। अगर जो एट प्रेजेंट नहीं खोला गया तुरंत समुद्री रास्ता, जो हॉर्मेज स्ट्रेट है, यानी जल डमरू मध्य, जो बहुत संकरा रास्ता है जहाँ से दुनिया का व्यापार ही चलता है तेल का, यदि वही नहीं चले तो क्रूड ऑयल महंगा। अगर $200 प्रति बैरल क्रूड ऑयल की कीमत पहुंचती है तो पेट्रोल की कीमतें आसमान छुएंगी। कम से कम वो 180 to 200 चली जाएगी। और अगर पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो बाज़ार में खाने पीने की सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, कहीं जाना आना महंगा होगा, दुनिया महंगाई की मार झेलेगी। इससे सबकी नज़र अब है कि जल्द से जल्द इस युद्ध को रोका जाए। UN ने भी एक रिपोर्ट दे दी है कि बहुत सारे लोग मारे गए हैं, भीषण नरसंहार हुआ है, और अब ये तीनों देश कदम पीछे हटाएं, वरना पूरी दुनिया महंगाई के जिस मार को झेलेगी उससे बाहर निकल पाना इंसान के वश की बात नहीं। जब जब शनिदेव मीन राशि में पहुंचते हैं, ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है जो इस समय देखने को मिल रहा है।
ये जलीय युद्ध बहुत लंबे समय तक आगे भी चलता रहेगा। जुपिटर जब मार्गीय होंगे थोड़ा बैलेंस करेंगे, लेकिन कहाँ तक, क्योंकि शतभिषा में राहु और मंगल फिर से मचाएंगे कोहराम, फिर से पहुँचेंगे मीन राशि में जहाँ बैठे हैं शनिदेव। जब मंगल पहुँचेंगे, मंगल शनि की भीषण टक्कर, फिर से एक बार दुनिया में कोहराम। और ये जो युद्ध अब एक के पश्चात एक देश इसमें इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं। ड्रोन, इसके पश्चात मिसाइल्स का अटैक, हर देश अपने आप को तानाशाह घोषित करने में लगा हुआ है। और ईरान के पास जो मिसाइल्स हैं, जो उसका डिफेंस सिस्टम है, उसने कहीं ना कहीं बंकर के अंदर छिपा के बहुत सारे रखे हुए हैं ड्रोन और मिसाइल्स। बहुत ज़्यादा हथियारों का जखीरा है ईरान के पास। और नुकसान कितना आर्थिक तौर पर हो रहा है, ये जो तेल टैंकर पर अटैक कर रहा है, ऑयल प्लांट या गैस प्लांट के ऊपर ईरान जो हमला कर रहा है, चाहे वो कतर हो या फिर दुबई हो, ये करने का मतलब क्या? आर्थिक रीढ़ दुनिया की तोड़ो, सिस्टम को डैमेज करो। पॉलिटिकल जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा तब होगा, पॉलिटिकल जो अपहरण, राजनीतिक अपहरण जिसको कहते हैं, वो जब होगा तब होगा, सत्ता परिवर्तन जब होगा तब होगा। लेकिन सबसे पहले सिस्टम को ब्रेक करो, हैक कर लो चीज़ों को, आर्थिक तंगी इतनी बढ़ा दो, दाम इतने बढ़ जाए मार्केट में कि लोग सोच नहीं पाएँ, एक अलग स्थिति पैदा कर दो दुनिया में अशांति की, ताकि दुनिया उसी में उलझकर रह जाए और युद्ध चलता रहे। और अमेरिका यही तो चाहता है, अमेरिका ही इसके पीछे की असली जड़ है, जो दिखाता है कि मैं पीस मेकर, वास्तव में वो पीस मेकर नहीं है, वो किलर है जो दुनिया को ख़त्म करने पर लगा हुआ है। लेकिन अमेरिका अपने लिए विनाश बो रहा है, विनाश की खेती कर रहा है। तो आने वाला समय, ये जो जलीय युद्ध स्टार्ट हुआ है, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। नेवी का रोल बढ़ा, एयरफोर्स और आर्मी ने अपना मोर्चा संभाला हुआ है। लेकिन अब ये जो सबमरीन युद्ध स्टार्ट हुआ, जहाज़ों पर अचानक हमला, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रेडिक्शन दी थी कि समुद्री जहाज़ के ऊपर हमला, डूबेगी शिप या जहाज़, लोगों की मौतें होंगी। देखिए वो भविष्यवाणी किस प्रकार साबित हुई। और तब मैंने ये भविष्यवाणी की थी जबकि कोई जहाज़ डूबने वाला ऐसा कुछ दिखलाई नहीं पड़ रहा था, और ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध भी शुरू नहीं हुआ था। तभी आप लोगों को डिक्लेयर किया था कि तूफ़ान से पहले की शांति, जिस प्रकार अभी भारत और पाकिस्तान के पहले, बड़े तूफ़ान के पहले की शांति दिखलाई पड़ रही है कि भारतवर्ष डर गया है और कुछ नहीं करेगा। लोग डोनाल्ड ट्रंप को भी यही कहते थे कि डर गया है डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा, लेकिन कर दिया। तो इस बार जिस प्रकार ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों का ही नुकसान बहुत ज़्यादा, भारत भी जब आक्रमण करेगा पाकिस्तान पर, नुकसान पाकिस्तान का भी होगा बहुत बड़ा। तैयारी खुफिया तौर पर बहुत सीक्रेटली चल रही है हमारे तीनों सेनाओं की, वॉर प्रैक्टिस भी चल रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।